नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों को हार्दिक स्वागत है। अपने ऑडियंस को प्यार भरा छलकता हुआ कटोरा भगवान से सभी को प्रदान करें और हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो। आज कुछ लोग हमारे वीडियो पर कमेंट लिखते हैं, कहते हैं महाराज जी आप गलत बोलते हो। तो इसीलिए आज हमने उनको दिखाना चाहा है कि महाराज जी देखिए, जो आपने वीडियो देख रहे हो हमारे ये सभी सत्य पर आधारित हैं और एक एक वीडियो सत्य पर है, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे वो काल्पनिक हो। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महाराज और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी महाराज कितना ही देश के ऊपर धन व्यय करते हैं, लेकिन फिर भी स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत हमारे पीछे आप देख रहे हो ये भाजपा सरकार के महापुरुष संघर्ष युवा योमी साहनी जी का इलाका है। और यहाँ पर हमारे साहनी जी आते तो हैं, लेकिन यहाँ उनको आने नहीं देते हैं। कौन? ये सरकार की हेडक है। कोई भी व्यक्ति अगर एक बार दो बार कहता है, तीन बार, उसके बाद उसकी नहीं सुनी जाती है तो मीडिया, सोशल मीडिया को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं रात रात जागा हूँ, कई महीने सोया नहीं। सनातन धर्म की नाक, संतों की पैदाइश, संत समाज की धरोहर, सनातन धर्म का झंडा हाथ में लेकर के लहराने वाला ये दुर्गा प्रसाद पुजारी है, दुर्वासा ऋषि आज सत्य दिखा रहा है। 2 रुपए की कहानी, रात रात जाग करके जिस समाज की हमने सेवा किया, उस समाज के द्वारा कोई सहायता हमें नहीं प्राप्त हुई, जिसके तहत मैं मंदिर का पुजारी सिर्फ मंदिर के प्रांगण में, मंदिर पर जो शिव पर चढ़ता है हम लोग को ही पाते हैं। पौराणिक धर्म स्थल जगह का परिवर्तन, जिस जगह पे महाराज जी ने अपना स्थान लिया तो भगवान शिव बड़ा प्रसन्न थे। बोले कि यहाँ बच्चे का खुराक और खर्चा चलेगा और हम बैठ करके समाज का कल्याण करेंगे। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया कि प्रभु श्री राम को नहीं बख्शा, कुछ लोगों ने साधु का भेष धारण करके उनकी सीता को हरण कर लिया। तो अब यहाँ पर भी सनातन धर्म को कुछ वही लोग, कौन से लोग जो राहु केतु बन करके अमृत पान किया था। जब अग्निदेव के पुत्र हो सकते हैं, वरुण देव के पुत्र हो सकते हैं, इंद्र के पुत्र हो सकते हैं, दुर्योधन, पांडु, जब ऐसे देवताओं के ये पुत्र हो सकते हैं तो इस समय मनुष्य राहु केतु के पुत्र भेष बना करके पद प्रतिष्ठा पर बैठकर सनातन धर्म संस्कृति को ग्रसित कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे राहु केतु ने हमारे मान और सम्मान को ग्रसित कर रखा है। कोई भी व्यक्ति हमारी मदद के लिए नहीं आया, कोई भी अधिकारी हमसे संपर्क में नहीं आया। जबकि 14 बार भाजपा विधायक योमी साहनी के पास 20 साल से मुसलमान महिला नजमा खान मुसलमानों के लिए एक पैगाम है हिंदू समाज को। यदि मुसलमान तुम्हारे धर्म स्थल पर काम नहीं करवा रहा है तो भैया ऐसे मुसलमानों को पद प्रतिष्ठा से खारिज किया जाए। जी, आप प्रधानी ले लेते हो, जब कोई धार्मिक स्थल पड़ता तो वहाँ पर चारों तरफ से ला करके गंदगी छोड़ देते हो। यही हाल गुप्ता कॉलोनी का हो रहा है। लेकिन यहाँ की मीडिया भनक नहीं है। पता नहीं मीडिया कर्मी कौन सा स्कॉच पी करके और नशे में मस्त है, जो अपराधी सड़क बेच रहे हैं, नाली बेच कर खा गए, सब किताब के ऊपर रह गए। हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, जहाँ पर दुर्गंध मचा रही है। ये मल्टी मीडिया नहीं बता रहे हैं, पत्रकार मीडिया देश के अंदर सच्चाई क्या है। मैं जल रहा हूँ,
जिससे देश सुरक्षित है। लेकिन हमारे अंदर लकड़ी बढ़ाने वाला कोई नहीं है, एक लोटा जल डालने वाला कोई नहीं है। 2 रुपए की कहानी सुनाते हैं। कल दुर्भाग्य है इस कॉलोनी का जहाँ इतना जातिवाद भेदभाव है। बेटा रसीद उठा लाओ, ऊपर धरी ऊपर बेटा रसीद उठा लाओ, प्रमाण दिखाएंगे। मैं जो बोलता हूँ प्रमाण के साथ बोलता हूँ, मेरी जुबान पकड़ कर दिखाओ। जो आश्रम है ये सब हार जाएंगे और लंगोटी एक कस करके जंगल चले जाएंगे, क्योंकि हम तो लंगोटी वाले हैं, जंगल में बहुत जोर भागते हैं। लेकिन क्या करूं, दुर्भाग्य हमारा, जो स्वयं जिसके पीछे दुनिया भागती वो हमारे आश्रम पर बैठा है। उसने स्वयं बना के आश्रम बैठा है और स्वयं दुनिया बना के भी वह आज बड़ा दुखी है। हमने जब पहले मुलाकात हुई थी हमारे महाराज जी की, तो हम जानते भी नहीं थे। महाराज जी तो महाराज जी हैं। ये कथा किसी दिन सुनाएंगे कि कैसे हुई उत्पत्ति इस ब्रह्म की और इस महाशक्ति की। आज पूरे देश के अंदर 1 से 3 डोज बताया हमारे महाराज जी ने। गरीबों के लिए राशन खाद्य सामग्री मुहैया हमारे कराया हमारे महाराज जी ने। हमारे महाराज जी का मतलब हमारे महादेव, स्वयं हमारे महादेव ने, और स्वयं महादेव ने भेजा 2 बार जनता दरबार। गुरुजी नहीं मिले, हमारा दुर्भाग्य। 14 बार विधायक जी के पास, 1 बार भी नहीं आए। शायद उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा या कोई समस्या आ गई हो। आज हर जगह पर धर्म के ठेकेदारों ने इस आश्रम की और हमारी योग्यता देख करके घर घर जा करके बांध दिया है। वहाँ तंत्र विद्या हो रही है, वहाँ नौताएँ हो रही है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है। हमारे ऊपर जो गलत कमेंट हमारे यहाँ के लोग करते हैं, जिसका प्रभाव पूरे देश के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि हमारा दोष नहीं है, ये सारा इस पानी का दोष है, इस देवस्थान का दोष है। क्योंकि ये देवस्थान को भगवान प्रभु श्री राम की कथा सुनने की आदत है। वो हमेशा प्रभु श्री राम के ध्यान में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा था कि बेटा यज्ञ करवाओ, रसीदें छपवाओ। आप देख सकते हो ये रसीदें 500 रसीद, 1000 पर्चे छपे धरे हैं। लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने कहा तो कोई मदद नहीं किया। सनातन धर्म का एक अध्यक्ष है, महामंडलेश्वर है। मैं दुर्गा प्रसाद पुजारी फेसबुक, जिसमें वेब्स से जुड़ा हूँ, बड़े अधिकारी एक से जुड़े, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सब लोग जुड़े हुए हैं। मैंने भयंकर महामारी में 2 रुपये मांगे, 1 रुपया मांगा, कहा हमारे खाते में डाल दो, हम यज्ञ करेंगे, पूरे देश को मुसीबत से बचा लेंगे। मैं जल जल करके बचाता रहा, हमारी कोई मदद करने नहीं आया। उल्टे लोग पैसे लेकर के बहला फुसला करके लोगों को हम खुद यज्ञ करेंगे और खुद यज्ञ करने लगे, जिसका परिणाम रहा कि मौत के तांडव में लाशों के ढेर लग गए जलाने वाले। जब ये वीडियो हमारे पास आते तो फिर भैया अंतरात्मा ने परेशान किया, कहा जब कोई नहीं रहेगा तो यहाँ क्या झक मारोगे, तो फिर से लगाम ले लिया। अब भी लगाम लगाए हैं। 1 साल से हमने साथ छोड़ दिया, लेकिन हर महीने में 1, 2, 3 बार हम विशेष अकाउंट पर बैठते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं। जब भी कोई समस्या देश के अंदर आती है, प्राकृतिक, तो हम आके पहले ही सावधान करते हैं। लेकिन ये रसीदें, ये रसीदें देख सकते हो, दिख रही पूरी है बेटा, देखो दिख रही पूरी। आप इन रसीदों को देख सकते हो, ये रसीदें गवाह हैं और ये वीडियो भी गवाह है इसमें कि पुजारी ने कितनी मेहनत किया। हमारे सोशल मीडिया पर टेलीकास्ट भी गवाह हैं। 24 घंटे पहले हमने, हमारे महाराज जी ने जो आदेश दिया, 10 साल से एक पैर से हम वो हमारे महादेव बचा रहे हैं, लेकिन हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आया। आज ये रसीदें ये पड़ी हैं। कौन से लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं और ये रसीदों को नहीं कटवाने के लिए आए। हमसे कहा महाराज जी आएंगे, लेकिन उनको जब पता चला वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ मलाई तो नहीं खाने को मिलेगी, वहाँ खुद मेहनत करना पड़ेगा, तो आए ही नहीं। अब मेहनत, अब मलाई भगवान शिव खिला रहे हैं इन लोगों को, तो हमारे ऊपर कमेंट मत करिएगा, ये स्वयं दोषी है। मैं फिर भी इनको छूट 3 बार दे रहा हूँ। अगर ये हमारे देवस्थान पर यज्ञ, मेला, रामलीला का प्रयोजन करेंगे
तो ही धर्म इनके हाथ में रहने दूंगा, अन्यथा धर्मांतरियों से छीन करके साधु संतों का जो धर्म है उनको ही जाएगा। साधु संतों को निवेदन है, आए। आज संतों को लोग भिखारी समझते हैं और संतों की तपस्या बेकार है। जो आज खा रहे हैं, मंद बुद्धि के लोग खा रहे हैं, चाटुकार दलाल खा रहे हैं आज संतों की तपस्या। मैंने तपस्या किया, मैंने देश को 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, लेकिन आज हम वो स्थिति हमारी यहाँ पे मोहल्ले में चारों तरफ हो गई कि कोई एक यहाँ पर ऐसी नेतागिरी करते हैं, इस साधु के साथ नेतागिरी हो रही है। और कहो तो एक ही भ्रकुटी से सबको लंगड़ा लोला बना दो, लेकिन वही चीज़ है हम एक दुर्वासा ऋषि को उंगली करते हैं साले भड़ुए ही। तो यही कहानी हमारी यहाँ पर खराब हो रही है। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए मैं किसी मुसलमान महिला के आगे झुकने वाला नहीं, समझ गए। जिसको स्वयं मुसलमान वहाँ पर मस्जिद में सम्मान नहीं देते, तो संविधान में बाबा साहब उसे सम्मान दे रहे हैं, तो बाबा साहब उसको सम्मान दें, बाबा साहब उसके पिछवाड़े पड़े। हम हिंदू सनातन धर्म के हैं, कोई भी अंगहीन की पूजा हम नहीं करते और ना ही किसी अंगहीन से हम व्यवहार रखते हैं। किसी गद्दार से, किसी मक्कार से, गौ हत्यारे से, किसी बलात्कारी से, किसी कुकर्मी से हम साथ नहीं देते। जिसका कारण ये हो रहा है कि तुम बलात्कारी हत्यारों का साथ नहीं दोगे तो तुमको हम भीख मंगा देंगे। भीख मंगा रहे हैं, नमक मिर्च मांग करके लाए रात रात में हमने 2-3 बार, लेकिन हमारे समाज के ने मदद नहीं किया। कौन से इस समाज की सरकार मदद कर रही? कौन से राम को लेकर के आए? राम को तो हम लेके आए। हमारा कितना सम्मान समाज करता है। मैं यूट्यूब के लोगों से कहना चाहूँगा, दोस्तों आप देख सकते हो इन रसीदों को। मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ। शोर आ रहा होगा, 1 बज चुका है। ये सुबह दोपहर शाम जिंदगी नरक बना दिया। हमारे धर्मस्थलों को उड़ाया जा रहा है, हमारे धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं और जिनको नहीं बजाना चाहिए उनकी आवाज़ें तेज हो रही हैं। ये धर्म है, धर्मस्थल पर पानी भरा है। इस वृक्ष को हमने लगाया था तो थाने पहुंच गए थे। आज हमें वही तृष्णा घृणा वही जलन है कि जो देवस्थान पूरे विश्व की सुरक्षा किया, जिसने तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे खानदान की, तुम्हारे देश की, तुम्हारे पूरे विश्व की रक्षा किया, उस देवस्थान पर एक मुसलमान महिला ने गंदगी मचाया और तुम हिंदू होकर के उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। आज योगी सरकार होते हुए आज भाजपा सरकार का कोई भी व्यक्ति, मैं भी सदस्य हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सदस्य नहीं हूँ। मैं जिस दिन जो है हमने कमल पे बटन दबाया था उस दिन मैं पूर्ण अधिकार हमारा हो गया था। विधायक विधायक सांसद क्या होते हैं? मैं भी फूल पर, मैंने तुमको उससे लड़ने को दिया गया और हमने उसको जो है मोहर लगा करके विजयी घोषित किया। पूरा अधिकार हमारा है। जिसने भी कमल का बटन दबाया उसका पूरा अधिकार है। गर्दन दबा करके अपना अधिकार लेना हम जानते हैं। यही कारण है कि हम नेतागिरी नहीं करते। मैं समाज और सरकार से यही कहना चाहूँगा कि संतों को भीख मांगने वाला मत समझो। आज कल हमने धूप बत्ती नहीं जलाई क्योंकि 10 रुपये ही नहीं थे। कल हमने ज्योति नहीं जलाई, 2 मिनट ज्योति जली क्योंकि 10 रुपये ही नहीं थे। कारण किसका है कि यहाँ पर तंत्र विद्या बताई जा रही है, नौताई बताई जा रही है। जबकि हम अपने मोहल्ले के अंदर, जितने भी हमारे मोहल्ले के अंदर क्षेत्र हैं, गांव हैं, घर हैं, मोहल्ला के अंदर इस स्थान के चारों तरफ जितने भी घर हैं, तो सब घरों में आकर के चेक करो। 1-1, 2-2 बार हमने अपनी शक्ति तपस्या से उनको स्वस्थ किया, ठीक किया, घर परिवार आराम से। लेकिन वहाँ पर जाकर के जब वो खुशहाल हो गए तो ये सत्यनारायण की कथा करने वाले जाकर के अपना तांडव करते हैं। वहाँ 500-1000 लेते हैं और बेवकूफ़ बना करके घर चले जाते हैं। पुजारी देखता रहता है, टुकुर टुकुर तपस्या हम कर रहे हैं, मलाई कुत्ते खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? हम अपना साथ छोड़ देते हैं। कहानी जैसे ही हो जाती थी वैसे फिर हो जाती है। अब क्या कहते हैं, वो तो तंत्र विद्या करता है। अरे हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के साथ गद्दारी करोगे कभी सुखी नहीं रह पाओगे, क्योंकि हम उंगली के इशारे से ब्रह्म को नचाते हैं। तो तुम उंगली के इशारे पर रंडियों को नचाते हो, तो तुम किस लायक हो और हम किस लायक हैं? इसलिए हमारी और तुम्हारी बराबरी नहीं हो सकती। कोई अड़ुआ भड़ुआ हमारे बराबर में बैठ करके नेतागिरी नहीं कर सकता है। यही कारण है ये सनातन धर्म की रसीदें, ये देखो, ये रसीदें देखो धरी हुई, यहाँ की महिमा का गुणगान है। और पीछे ये कहानी कैसे एक मुसलमान महिला, हिंदू महिला मिल करके पूरी गुप्ता कॉलोनी, हमारी ग्राम सभा
पुनरबू, जिला विकास खंड बांकेगंज, तहसील गोला, कोतवाली गोला, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश भारत वर्ष का रहने वाला आई एम दुर्गा प्रसाद पुजारी। मैं बाबा रतनदास, दाढ़ी वाले बाबा हमारे 10 में अखाड़ा जूना अखाड़ा के रहने वाले हैं हम। नाम है दुर्वासा ऋषि। छांट दूंगा अगर हमारी किसी ने जो है सम्मान की तरफ उंगली उठाया। ये रसीद है, अगर हमारे मेला, हमारे देवस्थान पर, हमारे अगर देवस्थान पर जब तक मेला, यज्ञ, हवन, राम लीला, धनुष भंग नहीं होगा तब तक किसी को भी कोई धर्म का काम नहीं होने दूंगा। और जो भी करेगा रंग में भंग मिलाता रहूंगा। यहीं से देखो कौन है तुम्हारा बाप इस विश्व को चलाने वाला, कल्याणकारी। अरे शुक्र मनाओ, समझो दिमाग है कि नहीं है। कितनी सरकारें आई चली गई, राम जी को उद्धार नहीं कर पाए। कि राम जी को उद्धार करने वाला ये दुर्वासा ऋषि की शक्ल पहचानो, जिसे भारत सरकार ने कोई सम्मान नहीं दिया। कौन से राम की तुम पूजा करते हो? जिस दिन अपने गुरु गोरखनाथ के शिष्य परम भक्त योगी आदित्यनाथ से मुकाबला होगा उस दिन दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। क्योंकि धर्म का रक्षक एक क्षत्रिय है और धर्म का भक्षक ये पाखंडी है। जय हिंद, जय श्री राम। अरे हम तो लुट गए जोगी तेरे प्यार में, और तूने एक बार भी खबर नहीं ली। तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन के बाद हम तो जोगी बन गए यार। तेरे दर्शन